वहाँ हल्का होना है। रुक 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 रुक, रोक ना, मैं 1 मिनट में आया। ओह क्या हुआ? बस 2 मिनट में आया। रुको रुको रुको। अरे यार सागर भी ना आधे घंटे रुक नहीं सकता, अभी ये फार्म हाउस आ जाता यार। 2 मिनट की बात है यार, आ जाएगा, क्या टेंशन है? निशा, सागर की कुछ आदतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ए, सागर के बारे में कोई कुछ नहीं खाएगा, ओके? निशा तुम उसके प्यार में ना अंधी हो गई हो, अंधी। मैं जो समझना है तुम समझो। क्या चीज है? ये हो क्या रहा है यार? भागो यहाँ से, जल्दी सागर क्या हुआ भाई? जल्दी अबे क्या हुआ बता तो सही। निशा गैस स्टार्ट करो। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? अरे खतरा है यहाँ पर, गैस निकलो यहाँ से। Now finally. Me too यार। वाओ, नाइस ना? वाव। अच्छा लग रहा है यार। नाइस। बच्चों, चाचा जी आए। आप लोग इतनी रात को शाम को आने वाले थे ना? अरे रात हो गई चाचा जी तो क्या हो गया? आपको अंधेरे से डर लगता है क्या? ये चाबी यही देने के लिए मैं इतनी रात तक रुका हूँ। थैंक यू चाचा जी। ये चला इस चाबी आ जाओ गाइस। अरे चौकीदार जी 1 मिनट सुनिए। बोलो बच्चा। ये पास वाले जंगल में मैंने एक आदमी देखा है, उसने कुछ बोरे से बना हुआ नकाब पहन रखा था। आप जानते हैं उसके बारे में कुछ? बेटा मुझसे कुछ मत पूछो, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जाना है, देरी हो रही है। अरे मेरी चलो ना तुम अंदर, सब लोग डांस कर रहे, कम ऑन। बंद किया। दरवाजे पे कोई है, ध्यान से सुनो। ये कौन आ गया? गाइस लुक एट हिम। अरे भाई सागर, डर के मारे ना तेरी पैंट गीली हो चुकी है। तू चिल कर, मैं देखता हूँ। सुन आराम से। डोंट वरी। यस, क्या हुआ? आप लोग यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ क्या करने आए मतलब? हम लोग पार्टी कर रहे हैं और 2 दिन के लिए फार्म हाउस किराए पे लिया है। भाग जाओ यहाँ से आप लोग, ये जगह अच्छी नहीं है, यहाँ रुकना अपनी जान को खतरे में डालना है। कम ऑन यार अंकल, हम अभी तो पहुंचे यहाँ पर और आप आ गए हमें वापस भेजने। प्लीज ऐसी बातें मत करिए। भाग जाओ बाबू, भाग जाओ, पता नहीं बाद में भागने के लायक रहो या ना रहो, भाग जाओ। ये सब क्या हो रहा है गाइस? खतरे की खबर। गाइस, वो वॉचमैन डरा हुआ था और ये आदमी हमें वार्न करके गया, और जो मैंने देखा है वो यहाँ जरूर खतरा है। तुम लोग समझो मेरी बात को। अरे यार ये गांव के सीधे साधे लोग हैं, ये पहले से डरे और घबराए हुए हैं। तुम इनकी बातें सुन के ना आज की पार्टी खराब मत करो। रोहित, पार्टी खराब हो जाए चलेगा, लेकिन हमारी जान को खतरा नहीं होना चाहिए, समझो प्लीज। गाइस आई थिंक ही इज राइट, हमें यहाँ से जाना चाहिए प्लीज। अरे यार 10 घंटे की जर्नी करके आए हम, 10 घंटे की, सबके सब थके हुए हैं, और इससे सस्ता और अच्छा घर मिलेगा नहीं। हाँ निशा, मुझे लगता है ये सही कह रहा है। इस वक्त यहाँ से जाने का कोई मतलब नहीं है। ओके, एक काम करते हैं, आज की रात रुकते हैं, कल निकल जाएंगे, क्या बोलते हो? ओके, परफेक्ट आइडिया है, मैं तेरे साथ हूँ। तुम लोग करो जो तुम लोगों को करना है। गाइस पार्टी, कम ऑन म्यूजिक।
बताता हूँ। मैं चल तो रही हूँ ना, तुम बताओ तो सही क्या हुआ। निशा, जो भी मैंने कुछ अभी रास्ते में देखा वो मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा है यार। वो अजीब सी लाइट्स, वो वाइब्रेशंस के साथ गड़गड़ाती हुई अजीब सी आवाजें, वो अजीब सा आदमी और सब कुछ एकदम एकदम खतरनाक सा लग रहा था यार। सागर अब हम क्या कर सकते हैं? देखो एक रात की बात है, सब लोग को रुकना है ना, एक रात रुक जाते हैं, कल सुबह चले निशा, जाएंगे। नहीं, लिसन, मुझे यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। निशा, कोई रुके या ना रुके, हमको ऐसे चले जाना चाहिए पर प्लीज। सागर, ठीक ठीक ऐसी ही आवाज थी। ये क्या है सागर? लेट्स गो, लेट्स गो। हाँ जी फिर एक बार देखो आया शनिवार, पार्टी करने के लिए बेबी जी हो गई तैयार। सरोजनी के कपड़े पहन के जाती मैडम डिस्को, वीआईपी में कॉम्प्लीमेंट्री शॉट्स भी दे दो इसको इसको। मेरा बैग कहाँ गया? हाँ, इसमें ऐसे ऐसे झकास गाने हैं ना कि लोगों का ना डांस करते मन भर जाएगा, लेकिन दिल नहीं भरेगा। ये मैन, आई एम सो एक्साइटेड। अरे रश्मि, तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ ऐसी। बस ऐसे ही? क्या बात है, चल तुझे आज सारी रात डांस कराता हूँ, फिर तेरा ये बस ऐसे ही निकल जाएगा। जी तो यहाँ से चलते हैं। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? चल चल। नहीं 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 नो 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 नहीं प्लीज नहीं। साहब, मैंने उन बच्चों को समझाया था और कहा था कि जल्दी से जल्दी इस घर से निकल जाए, लेकिन उन्होंने मेरी सुनी नहीं और कुछ देर के बाद गाना जोर जोर से बजाने लगे। कितनी देर बाद? यही कोई 10-15 मिनट के बाद। वो बच्चे कहाँ चले गए? गाना तो बज रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? 10-15 मिनट में सारे के सारे बच्चे गायब कैसे हो सकते हैं? पता नहीं साहब। क्या हो गया हमारे बच्चों को? कहाँ है हमारे बच्चे? हमने सुना सीआईडी वाले हैं, कहाँ है वो लोग? एक मिनट, हम लोग ये सीआईडी से हैं, आप लोग घबराइए मत, हम ढूंढते हैं आपके बच्चों को। मैं यहाँ का सरपंच हूँ, मुझे नहीं लगता कि इस घर में जो खो गया है वो अब मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस घर में और इसके आसपास एक आत्मा का साया है और वो अक्सर यहाँ मंडराती रहती है। देखो, हम लोग ऐसी बातों को नहीं मानते, समझे? यहाँ कोई जबरदस्ती का निशान नहीं है, सारा सामान वैसे का वैसा है। 1 नहीं 2 नहीं 9 के 9 बच्चे गायब हैं। ऐसे कैसे गायब हो गए? साहब, आप हमारे साथ ऊपर आइए। हमने जो देखा वो अगर आप देखेंगे तो आप हमारी बात मान जाएंगे। कहाँ चले गए सबके साथ? कोई दिखाई नहीं दे रहा। शाला की भाषा में लिखा हुआ है। हमें भी आज तक पता नहीं चला कि ये क्या लिखा है, लेकिन इस लिखाई के बाद सब कुछ अशुभ अशुभ हो रहा है। अभिजीत, लगता तो ये खूनी है। सर नीचे कुछ नहीं मिला। कुछ तो है जरूर, मगर वो नहीं जो ये लोग सोच रहे हैं। इस घर के बाहर आसपास चेक करते हैं। साहब, मेरी बात मानिए, कुछ नहीं मिलने वाला आप लोगों को। देखो भाई, हमें अपना काम करने दीजिए। इस घर के बारे में जो भी गलतफहमी है सब अभी दूर हो जाएगी। गलतफहमी नहीं साहब, मौत का डर कहिए। सालों पहले हुए हादसे के बाद बंद पड़ा है ये घर। कुछ दिन पहले ही एक धनी आदमी ने इसे खरीद लिया और ठीक ठाक करा के किराए पर उठाने लगा। क्या हुआ क्या था सालों पहले? हैं? साहब 10 साल पहले
यहीं के मकान मालिक और मालकिन दोनों इसी घर से गायब हो गए थे और आज तक उनका कुछ पता नहीं चला। अरे ये भी तो हो सकता है कि वो बिना बताए यहाँ से चले गए हो। नहीं साहब, इस घटना का एक गवाह आज भी जिंदा है। वो गायब हुए पति पत्नी का बेटा सुरेंद्र। उसकी किस्मत अच्छी थी, वो बच गया। हाँ साहब, और देखिए ना, इतिहास एक बार फिर अपने आप को दोहरा रहा है। वही घटना 10 साल बाद फिर से हो रही है और इस बार बेचारे वो मासूम बच्चे। कुछ नहीं, ये सब आप लोगों के दिलों का डर बोल रहा है, समझे आप? अब जो चाहे कहिए साहब, लेकिन उसके बाद ये कस्बा आज भी उस खौफ से उबरा नहीं है। अंधेरा होने के बाद कोई भी इस घर के नजदीक नहीं आता। चलिए मान लिया कि पति पत्नी वापस लौट के नहीं आए, लेकिन उसके बाद आप लोगों ने ऐसा कुछ देखा है या फिर सिर्फ मनगढ़ंत कहानियों पे ही डरे जा रहे हैं आप? नहीं, मनगढ़ंत कुछ नहीं साहब। वो आत्मा आज भी इसी कस्बे में मौजूद है। बहुत से लोगों ने देखा है उसे। क्या क्या देखा लोगों ने? बोरे का नकाब पहने एक डरावनी आत्मा और अजीब अजीब तरह की रोशनी और थरथराती हुई भयानक आवाजें साहब। ये सब कुछ ऐसे नहीं हो सकता, कोई ना कोई वजह जरूर है इसके पीछे। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, कल रात यहाँ पे किसी गाड़ी को आते हुए देखा था आप लोगों ने? नहीं साहब। सर, मेरा घर पास में ही है, लेकिन मुझे ना तो किसी दूसरे गाड़ी की लाइट दिखाई दी, ना कोई आवाज सुनाई दी। सर, बच्चों की गाड़ियां यहाँ खड़ी है, कोई दूसरी गाड़ी आई नहीं। फिर 9 लोगों को कोई कैसे ले गया होगा? सर, मुझे तो लग रहा है ये लोग सही कह रहे हैं सर, क्योंकि मतलब 10-15 मिनट में 9 लोगों को एक अकेला आदमी कैसे गायब कर सकता है सर? सर, यहाँ आइए। सर ये देखिए, ऐसा लगता है 2 लोगों को खींचकर कोई जंगल की तरफ ले गया। एक बात समझ में नहीं है, 2 लोगों को खींच के जंगल में ले गए, चलो मान लिया, लेकिन बाकी के बच्चों क्या हुआ? सर, हो सकता है कि बाकी के बच्चों को भी किसी तरह से खींच के जंगल में ले गया हो सकता है। सचिन, एक काम करो, ये बच्चों के पेरेंट्स से बच्चों की फोटो ले लो, बाकी बच्चों की भी मंगवा लो। तुम लोग जंगल में देखो, तब तक हम लोग जरा सुरेंद्र से मिलते हैं, देखते हैं 10 साल पहले उसने क्या देखा था। पापा, ये जरा बताइए, ये क्या लिखा हुआ है? खतरे की घंटी है ये, बर्बादी की कहानी है ये। क्या मतलब? 10 साल पहले भी यही लिखा था, जब मेरे माँ बाबा गायब हुए थे। आज तक नहीं मिले वो। लेकिन ये लिखा क्या है, इसके बारे में कुछ बता सकते हो? बाबा ने ये लिपि सिखाई थी मुझे, बहुत पुरानी बोली है ये। इसका मतलब है आखिरी समय आ गया। तुम्हें अच्छी तरीके से याद है वो आदमी तुम्हारे माँ बाप को बाहर नहीं ले गया, बल्कि उस कमरे के अंदर ही ले गया था? बिल्कुल याद है साहब, वो रात मैं कैसे भूल सकता हूँ। उस कमरे के अंदर ही कुछ है, देखना पड़ेगा उस कमरे को दोबारा। सुरेंद्र को माँ बाप को वो नकाबपोश इस कमरे में ही लेके आया था।
यहीं पे कुछ हुआ है। चेक करो कमरे को। सर समझ में नहीं आ रहा वो नकाबपोश दोनों पति पत्नी को लेकर कहाँ उड़ गया। उर्वी, आत्मा पलक झपकते ही गायब हो सकती है और पलक झपकते ही प्रकट हो सकती है। अरे यार, अभी भी तुम आत्मा में अटके हुए हो। उसको गायब होना कहीं भी गायब हो जाती, कमरे में ही क्यों आती हैं? एक मिनट इधर आ पंकज, उठा इसको। माय गॉड सर, खुफिया दरवाजा। यहाँ से सुरेंद्र के माँ बाप और उन बच्चों को गायब किया गया है। सर लेकिन घर में ट्रैप डोर कैसे? पुराना मकान है, ब्रिटिश के जमाने का। उस समय तो लोग घरों में ट्रैप डोर रखते थे ताकि फ्रीडम फाइटर चुपके से आ जा सके। हाँ सर, बिल्कुल यही बात होगी। अभी क्या बात है ये चेक करना है। देखते हैं ये डोर हमें कहाँ लेके जाता है। सर समझ में नहीं आ रहा उसने घर के नीचे सुरंग क्यों बनाई? चाहे किसी वजह से किया गया हो, लेकिन इतना तो तय इसका इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए हो रहा है। सर पता नहीं ये सुरंग कहाँ निकलेगी। देख लेते हैं। ऐसा लग रहा है किसी को पता चल गया था कि सुरेंद्र के माता पिता कैसे गायब हुए थे। अब वो इसी सुरंग का इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए कर रहा है। कौन है? सर शायद उनका दोस्त होगा। इससे क्या हुआ? ये तो कोई और है। सर शायद वो बदमाशी में यहाँ लाया होगा। कुछ तो बड़ा घपला चल रहा है यहाँ पे। है कौन ये? सर ये क्या? तो कोई कीमती पत्थर लग रहा है। कहीं स्मगलिंग का चक्कर तो नहीं है? इस सुरंग का इस्तेमाल स्मगलिंग के लिए किया जा रहा हो और शायद यहीं से उन बच्चों को भी बाहर ले जाया गया है। सारा जंगल तो छान मारा, ये बच्चे गायब कहाँ हो गए? नहीं कहाँ। कोई फायदा नहीं है साहब, उस दरिंदे ने उन बच्चों को जिंदा ही नहीं छोड़ा होगा। अरे जिंदा नहीं छोड़ा होगा तो लाश तो मिलनी चाहिए ना भाई साहब। माय गॉड, इस सुरंग के रास्ते बच्चों को यहाँ जंगल में लाया गया है और फिर यहाँ से कहीं और गायब कर दिया गया। सचिन सर। सचिन? अरे अभिजीत सर। हाँ सर। कोई सुराग? नहीं सर, कोई सुराग नहीं मिला बच्चों के बारे में। सुरेंद्र ने क्या कहा? उससे कुछ पता चला? डरा हुआ है, जैसे कस्बे के सारे लोग डरे हुए हैं। कोई तो है जो इनके डर का फायदा उठा रहा है। बहुत भारी गड़बड़ चल रही है यहाँ पे। सब यहाँ पर जो भी गड़बड़ होती है रात में होती है। आज रात हम भी देखेंगे क्या क्या अजूबा होता है यहाँ पे। सचिन, 2 अलग अलग जगहों पे हम लोग नजर रखेंगे। एक जगह तुम लोग रहना, एक जगह हम लोग। पता नहीं वो बच्चे किस हाल में है और कहाँ पे है। ये सब क्या हो रहा है? कहाँ फंस गए हम?
मैंने शुरू में ही कहा था निकल चलते हैं इस फार्म हाउस। किसी ने मेरी नहीं सुनी तब यार। सागर यार कैसी बातें कर रहा है तू? अरे हमें थोड़ी ना पता था हम सब ऐसी आफत में फंसने वाले हैं। हम तो अच्छा खासा पार्टी करने निकले थे यार, पता नहीं किस मुसीबत में आके फंस गए। अब तो भगवान का ही कोई चमत्कार हमें इस मुसीबत से निकाल सकता है। जब इंसान की तकदीर खराब होती है तो गलत समय पे गलत जगह पहुंच ही जाता है। तुम लोगों के साथ भी ठीक वैसा ही हुआ है। अरे हम आपको तो जानते तक नहीं है, फिर आपने हमें क्यों किडनैप करके यहाँ रखा हुआ है? तुम लोगों को यहाँ रोक के रखने का कोई शौक नहीं है हमें। हमारे सवालों का जवाब दो और अपने घर वापस जाओ। क्या जानना चाहते हैं आप लोग? हम जानते हैं कि तुम फार्म हाउस पहुंचने से पहले जंगल के बाहर रुके थे। वहां तुमने क्या देखा और क्या सुना, बताओ। हम लोग कुछ देर के लिए जंगल के पास रुके थे और हमने वहां सर पेड़ पौधे झाड़ी और उसके अलावा कुछ नहीं देखा सर, वहां कुछ नहीं देखा। और आप लोगों ने हमें बेवजह यहाँ पे बांध के रखा हुआ है सर। प्लीज हमें जाने दीजिए, हमारे घर वाले बहुत परेशान हो रहे हैं, प्लीज। आवाज बंद कर लड़की, मौत कभी किसी को वक्त नहीं देती। अगर मैं तुम्हें 1 घंटे की मोहलत देता हूं, सोच लो, समझ लो, 1 घंटे में मुझे सब कुछ चुपचाप बता दो। देखो, किसी को नहीं पता है कि तुम लोग कहाँ हो और हम 1 घंटे बाद आएंगे। अगर सच नहीं उगला ना तो क्रियाकर्म करने के लिए हड्डियां तक नहीं मिलेगी, समझ गए ना? तू इधर ही रुक। रोने से कोई हल नहीं मिलने वाला है हमें। मैं तो कहता हूं सागर, तूने जो भी कुछ देखा और सुना है ना, वो सच सच बता दे उनको यार। सागर तू कुछ भी नहीं बोलेगा। अगर तू हम सबको जिंदा देखना चाहता तो कुछ भी नहीं बताएगा। मतलब अगर हमने कुछ नहीं बताया ना तो भी हमें मार देंगे, और अगर हमने कुछ बता दिया और उसका संबंध इन लोगों से निकल गया ना तो हमें ये जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये तो पक्का है कि कोई ना कोई ये गलत काम कर रहे हैं। इनको पता चल जाएगा कि हमको इनके बारे में पता चल चुका है, तो अपने खिलाफ कोई भी सबूत को ये जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब हम क्या करें? एक आइडिया है मेरे पास। निशा, निशा क्या हो गया निशा तुमको? मुझे गले में बहुत दर्द हो रहा है। अरे कोई बचाओ इसे, मर जाएगी प्लीज। क्या हो रहा है? प्लीज इसे बचाओ, प्लीज। चुप हो जाओ। प्लीज बचाओ मुझे। अरे कोई बचाओ, ये मर जाएगी प्लीज। अरे कोई सुन रहा है? निशा, 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 निशा। चुप हो जाओ, वरना गोली मार दूंगा। चुप। ये तो बेहोश हो गया। अब क्या? इसको एक कोने में डालो। ओके। और तुम? मैं बाहर से मदद लेके आता हूँ। इसु जल्दी आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। निशा तुम चिंता मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। ये लो, इससे पहले ताकि किसी को शक ना हो तुम्हारे ऊपर। हरी अप, कम ऑन, संभाल के जाना। माधो, चिंता मत करना, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आना। मेरे को बहुत डर लग रहा है साहब। हम जानबूझकर अपनी जिंदगी जोखिम में डाल रहे हैं। इस वक्त तो हम सबको अपने घर पर होना चाहिए साहब। सरपंच जी, आपको डर लग रहा है? अरे आप मेरी उम्र के होंगे तो आपको कितना डर लगता होगा? आपको डर नहीं लगता? डर नहीं लगता? अरे आपको डरता हुआ देखकर मेरा डर और बढ़ रहा है। अगर आपको डर लग रहा है तो अपने दिल से डर को बाहर मत निकालिए, दिल ही दिल में रखिए ना। एक मिनट शांत रहो। कोई डरने की जरूरत नहीं है। किसी इंसान का काम है जो लोगों को बेवकूफ बना रहा है। आज इसको खत्म कर डालेंगे। ये क्या? उसका आतंक शुरू हो गया। अब कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा।
सर दम घुट रहा है सर। सांस 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 थोड़ा रोकने की कोशिश करो, हो सकता है ये धुआं निकल जाए। अब कोई फायदा नहीं है साहब, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। मैंने कहा था ना साहब, वो जीवो गरीब रास्ती, अब हम नहीं बचेंगे साहब। पूर्वी, पंकज, पंकज, पंकज। अभिजीत, अभिजीत सर, आराम से, आराम से। अभिजीत, you okay? ठीक हो ना तुम? हाँ, हम ओके। ऐसा हुआ कैसे? सब वो रात में हम लोग बच्चों को ढूंढने के लिए निकले तो अचानक चारों तरफ से कुछ धुंध सी आ गई और फिर सांस लेने में तकलीफ होने लगी, सर चकराने लगा, अजीब सी कुछ अजीब सी लाइट आई, कुछ साउंड वाइब्रेशन हेलुसिनेशन जैसा कुछ हो रहा था। फिर हम लोग बेहोश हो गए। मुझे लगता है अभिजीत उस धुन में कोई जहरीला केमिकल मिला हुआ था, इसलिए सब कुछ हो रहा था। हेलुसिनेशन, तुम्हें डर लग रहा था, ये सब। मतलब उन लोगों ने जान लेने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। किस्मत अच्छी थी। आप लोग कैसे हैं? सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बहुत सर चकरा रहा है साहब। सर इनको हॉस्पिटल पहुंचाते। यहाँ नजदीक एक हॉस्पिटल है। ठीक है, फिर आप लोग हॉस्पिटल जाइए। डॉक्टर साहब, आप इनको हॉस्पिटल लेके चले जाइए। ठीक है, तब तक 1 मिनट। बच्चों को कुछ पता चला? नहीं सर, बच्चों के बारे में अब तक कुछ पता नहीं चला। सचिन, ये पकड़ो। अभिजीत, ये मास्क छोड़ के जा रहा हूँ, कभी भी ऐसा लगे कि कुछ खतरनाक है, ये मास्क पहने लो, प्रोटेक्शन रहेगा। थैंक यू। वंश, तुम भी जाओ साथ में। ये रोहित अभी तक क्यों नहीं आया? रात से सुबह हो गई। निशा, कहीं रोहित को उन लोगों ने पकड़ तो नहीं लिया? राका, राका! लगता है वो लोग आ रहे हैं। चलो 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 चलो। कहाँ गए? कहाँ गया राका? हमें कुछ नहीं पता, हम तो खुद अपनी जिंदगी के लिए परेशान हैं। प्लीज। ये लोग तो नो की जगह दिख रहे हैं। दरवाजा खोल। नहीं नहीं, अरे हम लोग कहाँ जाएंगे सर? वो एक दोस्त हमारा पीछे कोने में सो रहा है। ये देख लीजिए आप, ये देखिए। मैं उठाता हूँ उसे। नहीं सर, उसे मत उठाइए सर। सर बॉस, ये तो राका है। राका, उठ, उठ ना।
क्या हुआ? क्या हुआ? ये लोगों ने मेरे सर पे लकड़ी मार के मुझे बेहोश कर दिया था। चल चलो पीछे। इसका मतलब तुम्हारा एक आदमी गायब है। बहुत होशियार समझते हो ना अपने आप को। अब निकालता हूं तुम्हारी होशियारी। अब मरो उस गहरीली धुंध में। जाने दीजिए हमें प्लीज। प्लीज कुछ मत करो हमारे साथ, प्लीज। कुछ तो सच्चाई है इन गांव वालों की बातों में। कोई तो है इन सब के पीछे जो ये सब कर रहा है। सर ये चक्कर कहीं एलियन वेलियन का चक्कर तो नहीं है? एलियन? पंकज! 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 नहीं सर सर मारा नहीं मुझे। सर मैं रोई दूं सर। सर ये तो उन बच्चों में से एक है। हाँ सर। चल निकल भाग, चल हाथ दे। चलो पड़ा। क्या हो रहा था यहाँ? क्या कर रहा था? सर उन लोगों ने हमें अंडरग्राउंड कमरे में किडनैप करके रखा हुआ सर। मैं किसी तरीके से वहां से भाग निकला मदद के लिए और मैं यहाँ पर आके फंस गया। सर मेरे अभी भी बाकी सारे दोस्त वहां फंसे हुए हैं। जिन लोगों ने तुम लोगों को किडनैप किया है उनके बारे में कुछ बता सकते हो? सर मैंने 2 नकाबपोश लोगों को बात करते सुना था। क्या सुना तुमने? सर वो लोग कह रहे थे कि यहाँ से भागने की बात कर रहे थे सर। सचिन ढूंढो उनको, हाथ से निकलने नहीं चाहिए। तुम दिखाओ किधर है वो लोग? सर वो उस तरफ। एक मिनट, लगता है वैसे ही धुंध है। मास्क पहन लो अपने। सर हाँ सर उस तरफ। चलो निकलो, बाहर चलो। आ रही है जल्दी यहाँ से बाहर जाइए। सागर उठो। सागर सर हमारा दोस्त। एक मिनट, सागर प्लीज उठो। माय गॉड, ये तो मर चुका है। नो सागर उठो। सागर प्लीज उठो। सागर जो मर चुका है वो वापस नहीं आ सकता। अपनी जान बचाओ। आ रही है आप लोग जाइए, आप लोग चलिए, निकलिए, आइए यहाँ पर, चलिए। सर इस सागर पे धुंध का असर कुछ जल्दी नहीं हो गया? हाँ ये तो है सर। क्या ये देखिए, इससे स्मगलिंग का चक्कर नहीं है। लगता है यहाँ पे खुदाई वुदाई चल रही है ऐसे पत्थरों की, और लोग दूर रहे कि वो लाइट साउंड का ड्रामा किया गया है। लोगों को रोकना होगा। अरे जल्दी करो, हेलीकॉप्टर आने ही वाला है बस। हमने कोई सुराग नहीं छोड़ा है। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ कुछ चल रहा था। लगता है सीआईडी आ गई।
जैसे सारे सबूत मिटा दिए वैसे ही जाने से पहले इनका भी नामो निशान खत्म कर दो। कहाँ भाग रहा है? आगे खाइए, गिर जाएगा। मैं तो फौरन करके उठ जाऊंगा, तुझे मौत की घाटी पहुंचा जाऊंगा। नहीं मानेगा? हाँ? मैं सरपंच हूँ यहाँ का। सरपंच जी, तो आप हैं सारे खेल के पीछे, हैं? लोगों को डरा के रखा हुआ है और कीमती पत्थरों की स्मगलिंग चल रही है यहाँ पे। क्या बुरा कर रहा था मैं? पैसा ही तो कमा रहा था। आप लोग चाहे तो मैं सीआईडी को अपना आधा कीमती पत्थर देने को तैयार हूं। मुझे जाने दो। पत्थर हमारे लिए भी कीमती है, लेकिन वो देश की अमानत है, किसी एक की नहीं, समझे? और हाँ, उन मासूम बच्चों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? हाँ? खौफ पैदा करना चाहता था मैं, ताकि उस घर की तरफ कोई आने की हिम्मत भी ना करे और मेरा पत्थर का काम आराम से चलता रहे। क्या बात है, सारे बच्चों में सिर्फ सागर की जान है? बच्चों को टॉर्चर भी किया था? नहीं। इंजेक्शन वगैरह लगाया था उनको? जरूरत ही नहीं थी, जहरीली धुंध ही काफी थी उनकी जान लेने के लिए। अब जेल जाओ और तोड़ते रहना पत्थर जब तक फांसी का ऑर्डर नहीं आ जाता। ले जाओ इनको। जब तुम लोग सेल में थे तो सागर को कोई तकलीफ हुई थी क्या? कुछ बताया था उसने? हाँ सर, उसे 1-2 बार चक्कर आया था, लेकिन हमें लगा था कि सेल में बंद होने की वजह से हुआ होगा। और ये वो जहरीली धुंध से पहले हुआ था? हाँ सर, जब राका बेहोश हो गया था और रोहित गया था मदद लेने। और उससे पहले सागर के पास सेल में कौन था? सर शायद रोहित था सर। और यहाँ पर आना है, ये किसका प्लान था? सर वो भी रोहित का था सर। वो भी रोहित का? क्यों रोहित जी? भागता किधर है? चल। मैं क्या पूछने वाला हूँ तुम अच्छी तरीके से जानता है। बेहतर होगा अपने आप बता दो, वरना उगलवाना हम लोगों को आता है। हाँ सर, मैंने इस सागर को स्लो पॉइजन इंजेक्शन दिया था ताकि वो धीरे धीरे मर जाए। और ये सब तुमने क्यों किया?
मैं निशा से प्यार करता था और निशा उस सागर से प्यार करती थी। तुमने सागर का खून किया था। अपने मतलब के लिए तुमने अपने दोस्त को मार दिया। जैसे सेल्फिश इंसान से कोई प्यार नहीं कर सकता रोहित। निशा, मैं तुम्हारे प्यार में अंधा हो गया था, अंधा हो गया था। मैंने सोचा मैं उसको उधर ले जाके मार दूंगा और उसका सारा इल्जाम उन अफवाहों पर पड़ जाएगा। प्यार करना जुर्म नहीं है। प्यार में अंधे होकर किसी का खून करना जुर्म है। इसकी सजा मिलेगी तुम्हें, शायद फांसी। ये कैसी अजीब सी जगह है। इसने मुझे यहाँ क्यों बुलाया होगा? Anybody there? I think इसी के पीछे है शायद मेरा सरप्राइज। How exciting! I should check it out. अब ये क्या है? Karan? Listen, yeah. It's not funny anymore. कहाँ हो तुम? अब प्लीज ये मजाक छोड़ो और बाहर आओ। ये देख तो लैपटॉप में बेटा, कितना सोना मुंडा है। तेरी और इसकी जोड़ी को तो लोग देखते ही रह जाएंगे। और वो पड़ोस वाली रंजू की मम्मी, वो तो मेरे बेटी और सोने दामाद की जोड़ी को देखकर जल भुनकर मर ही जाएगी। मम्मी, अभी ये सब के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। हमारा शूट कभी भी शुरू हो सकता है और मुझे मॉडल की इन ड्रेसेस को ना फाइनल टच भी देना है। पहले अपनी जिंदगी की गड्डी को तो फाइनल टच दे ले। कोई कमाऊ खाऊ गोरा चिटा मुंडा वेल सेटल्ड इन कनाडा देखकर शादी तो कर ले बेटा। छोड़ इसको। वेल सेटल्ड इन कनाडा? चल छोड़ कनाडा को, वेल सेटल्ड इन मुंबई ही सही। महर, तुम अभी तक यहीं हो? क्या हुआ? अरे यार जल्दी करो, वो सब आ चुके हैं। ओह माय गॉड, वो लोग आ गए? कैलेंडर गर्ल फोटो शूट के लिए बिल्कुल रेडी हैं। हाँ चल। कहाँ जा रही है तुम? और तू ये क्या महर महर लगा रखा है? तू क्या मेरी बच्ची का घर नहीं बसने देना चाहता है? तू जा उन कैलेंडर गर्ल्स को पहले अटेंड कर। चल जा, महर आ जाएगी अभी। और तुम चलो इधर, लड़के देखो काम में।
लाइट्स ऑफ। सो गर्ल्स, वैसे टाइम काफी हो चुका है तो हम 1 घंटे का ब्रेक करते हैं। आप सभी लोगों के कॉस्ट्यूम चेंज होंगे और सबका सोलो सोलो मेकअप आ जाएगा। जरा यहाँ आइए। पैकअप हुआ नहीं कि भागे जा रहे हो? वैसे शूट काफी अच्छा था। थैंक यू। या ओके, बाय बाय बाय। चाय देना प्लीज स्पॉट दादा पानी मुझे भी प्लीज। प्रथम मेहर कहाँ है? मैम वो तो अपनी मम्मा के साथ होटल की लॉबी में बैठी थी, उसके बाद तो वो नहीं दिखी। कहाँ फंस गई है ये? और इसकी मम्मी भी बड़ी कमाल है ना, जब देखो तब लड़कों की फोटो लेके घूमती रहती है। सच्ची कितनी क्यूट है उसकी मम्मी। लेकिन हमारे नेक्स्ट कॉस्ट्यूम्स रेडी किया है ना मेहर ने? वेट, लेट मी कॉल हर। नॉट रीचेबल। लगता है उसकी मॉम आज उसकी शादी करवा के ही रहेगी। इट्स वियर्ड, मेहर कभी ऐसा नहीं करती। प्रथम चेक करो, वो अभी भी अपनी मॉम के साथ होटल लॉबी में बैठी नहीं है ना? यस मैम, श्योर, मैं देखता हूँ मैं। अरे ये देखो, मेहर की मॉम। हाय आंटी। हेलो हेलो। आंटी मेहर कहाँ है? यहाँ नहीं आई क्या? नहीं नहीं नहीं। लेकिन उसने तो कहा था कि वो रेस्टोरेंट से सीधे फोटोशूट पर आएगी, और उसका तो फोन भी नहीं लग रहा है, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। कैसा रेस्टोरेंट? कहाँ है मेहर? उस फोटो वाले लड़के से मिलने गई है। मेहर ने उस लड़के को फोन किया और उसने तुरंत उसको मिलने को बुलाया। किस जगह? लिटिल इंडिया रेस्टोरेंट, आरके रोड पे। हेलो मैम, टेस्ट अच्छा है ना खाने का? एंजॉय। अविक, सुशांत सर, आप यहाँ इस वक्त? क्यों? मेरा रेस्टोरेंट है, जब चाहे आऊंगा, जब चाहे जाऊंगा। नहीं सर, कुछ नहीं, सॉरी सर। हाय, वेलकम। टेबल फॉर 6। नहीं नहीं, हम किसी को ढूंढ रहे हैं। किसे? मेरी बेटी मेहर को। आपके रेस्टोरेंट के लिए ही निकली थी। ब्लैक ड्रेस, डायमंड इयररिंग्स पहने थी। कहाँ है वो? ये है वो लड़की मेहर। एक बजे यहाँ किसी से मिलने वाली थी। शर्मन नाम के लड़के से मिलने आई थी वो। देखिए, आज मैंने तो इन्हें देखा नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैं स्टाफ से पूछता हूँ। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे आना तुम लोग। ठीक से देखो, इस लड़की को यहाँ पे देखा आज किसी ने? जी हाँ सर, मैंने देखा इन्हें। कब देखा था? दोपहर 1 बजे। लेकिन क्या? सही से बताओ। लड़की अभी तक घर नहीं पहुंची है, समझे? और उसका फोन भी बंद आ रहा है। लेकिन ये रेस्टोरेंट के अंदर तो आई ही नहीं, बाहर ही खड़ी रही। उसके बाद एक ब्लैक कार आई है जिसमें ये बैठ के गई है। तो फिर गई कहाँ मेरी बेटी? मसाला लाना भूल गए क्या? सुशांत साहब बवाल कर देंगे, पता है? अरे आप नाराज मत होइए, 2 घंटे में सब कुछ आ जाएगा, सारा सामान आ जाएगा 2 घंटे में। अच्छा ठीक है। ये चावल और आटा की बोरियां ना अपनी जगह सही रखवा दो, ठीक है जी। और पता नहीं कैसा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, तब तक मैं घी और तेल के व्यापारी से बात करके आता हूँ, ठीक है? ठीक है। ध्यान रखना। चलो इसको उठाओ, इसको सही जगह पे रख देते हैं। बस 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 बस, ये हो गया। वो क्या है यार? क्या है? ये तो खून है। ये खून कहाँ से आया? मुझे नहीं पता। देख देख गोनी में क्या है, देख देख। रुक, मैं देखता हूँ। अरे ये तो लाश है। सर लाश मिली है। क्या बकवास कर रहे हो? होश में तो तुम दोनों। सर हम एकदम सच कह रहे हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है। लड़की की लाश पीछे गोडाउन में है। कहीं वो मेरी बेटी तो नहीं? आंटी प्लीज संभालिए अपने आप को, जाके देख लेते हैं। ये लाश। ये देखिए। कपड़े तो मेरी बहन के ही लग रहे हैं। तुम लोग का ध्यान किधर रहता है? लाश आई कैसे यहाँ पे? सर हमें कुछ नहीं पता सर।
तो फिर मेरी मेहर कहाँ गई? हिम्मत रखिए आंटी, मेहर मिल जाएगी। मगर ये लड़की है कौन और कितनी बेरहमी से मारा है इस बेचारी को? मुझे लगता है हमें सीआईडी को फोन करनी चाहिए। नहीं, कोई सीआईडी पुलिस यहाँ नहीं आएगी, ये मेरा होटल है। व्हाट? मर्डर का मामला है, सीआईडी को आना ही पड़ेगा। लाश अंदर यहाँ इस तरफ। श्रेया, जरा बॉडी चेक करो। आप लोगों ने हमें कॉल किया था? हम इनकी बेटी महर, जो कि हमारी स्टाइलिस्ट है, उन्हें ढूंढ रहे थे और हमें ये लड़की इस हालत में मिली। लेकिन अजीब बात यह है कि इस लड़की ने वही एक्सेसरीज और ड्रेस पहनी हुई है जैसे महर ने पहनी हुई थी। अच्छा, तो आप लोग इस लड़की को जानते नहीं? नहीं। और आप लोगों ने इस लड़की को आज ही यहाँ पे देखा, ये पहले भी कभी आई? सर, इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। सच में सर, इसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। नहीं सर, आज से पहले नहीं देखा है इन्हें। आप लोग? सर, मैं मैनेजर हूँ इस रेस्टोरेंट का। और सर, मैं ऑनर हूँ इस रेस्टोरेंट का। अब आप हमें इजाजत दीजिए, हमें महर को ढूंढना है। कहाँ चली गई मेरी बेटी? मैंने क्यों भेजा उसे शर्मन से मिलने के लिए? शर्मन? ये शर्मन कौन है? वो शर्मन से मिलने के लिए गई थी। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने के लिए मिलने वाले थे। अच्छा, आप हमें महर की सारी डिटेल्स दीजिए और शर्मन के बारे में आप लोग जो कुछ भी जानते हैं हमें बता दीजिए। यस सर, हम सारी डिटेल्स सीआईडी ब्यूरो में भिजवा देंगे। शुक्रिया सर, ये तो हमारा फर्ज था। हाँ, मगर आजकल लोग अपना फर्ज भूलने लगे हैं। आपके टीम में से एक मेंबर गायब है और फिर भी दूसरे केस में आपने इतना समय दिया। आजकल कोई इतना करता नहीं है। थैंक यू सो मच। सर, ये देखिए, इस घाव के साथ साथ इसकी गर्दन पे, इसके शरीर पर निशान है, पेक जैसे स्पॉट्स। ऐसा लग रहा है किसी ने चोंच मारी हो या किसी नुकीली चीज को चुभोया। लेकिन आसपास कोई हाथापाई के निशान नहीं नजर आ रहे। नहीं सर, इसके पूरे शरीर पे और कोई घाव नहीं। और उसने एंगेजमेंट रिंग भी पहनी हुई। सर, एक और अजीब बात। क्या? इस लड़की ने जिस तरह के कपड़े पहने हैं, ऐसा लगता है ये किसी पार्टी या किसी इवेंट में जा रही थी। पर इसने कोई जूते नहीं पहने। हो सकता है खूनी से बचते वक्त इसके शूज या सैंडल निकल गए हो सकता है, लेकिन इसके पैरों पे, एड़ी पे और उंगलियों के बीच में जो चीज है वो मिट्टी नहीं है सर। ये देखिए सर, यहाँ पे और ये उंगलियों के बीच में। हाँ सर, ये तो कुछ और ही लगता है। बॉडी सड़ रही है, राइगर मोटिस है नहीं। ऐसा लगता है इसे मरे हुए कम से कम 24 घंटे हो गए होंगे। और इसी तरह के कपड़े महर ने पहने हुए थे। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, कुछ और ही लगता है। लाश यहाँ पे गोडाउन में पड़ी है और इस लाश को यहाँ पे लाते हुए किसी ने देखा नहीं और किसी ने कुछ बताया भी नहीं। अब ये लाश यहाँ पे उड़ के तो नहीं आई होगी। जरूर यहाँ कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो जानता है। सर, करण नाम था उसका जिससे वो मिलने गई थी। और लीना करण से मिलने के लिए कहाँ गई थी? काश मैंने उससे पूछा होता सर। देखिए प्रकाश जी, संभालिए अपने आप को। कहीं इस करण का ही हाथ तो नहीं है लीना के खून में? सर, और मेरी बच्ची महर, उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कहीं मेरी बच्ची को। महर जिस लड़की से मिलने गई थी, उसका क्या नाम बताया आपने? जी, शर्मन। मेरे सामने ही महर ने शर्मन को फोन भी किया था और शर्मन ने महर को
ब्लैक ड्रेस और डायमंड इयरिंग्स पहनकर मिलने को बोला था। लीना भी सर ब्लैक ड्रेस और डायमंड इयरिंग पहन के ही गई थी। ये करण और शर्मन दो अलग अलग लोग, और दोनों ने लड़कियों को मिलने के लिए बुलाया एक ही गेटअप में। ये मैट्रिमोनियल वेबसाइट कौन सा है? जी सुखबंधन.com। सुखबंधन.com। लीना को भी करण ने इसी वेबसाइट पर मिला था। अच्छा, सुखबंधन.com। और इनका पूरा नाम क्या है? करण कुमार। जी शर्मन एस। देखने में तो दोनों शरीफ और अच्छे घर के लग रहे हैं। रेडी निकल। यहाँ प्रोफाइल में नीचे नंबर दिया हुआ है, इससे बात करो इनसे। सर, करण का फोन बंद आ रहा है। सर, शर्मन का फोन ही बंद आ रहा है। सर, उस दिन जब महर को देर होने लगी तो मैंने सबसे पहले महर के नंबर पर कॉल किया, लेकिन उसका फोन बंद था। फिर उसके बाद मैंने शर्मन के नंबर पर कॉल किया, लेकिन उसका फोन भी बंद था। इस करण और शर्मन, इन दोनों का पता लगाना होगा। ये कोई सहयोग नहीं हो सकता है कि दो अलग अलग लोगों ने इन दो लड़कियों को मिलने के लिए बुलाया एक ही तरह के गेटअप में, जिसमें से एक लड़की का खून हो जाता है और दूसरी गायब है। यहाँ इस प्रोफाइल में इन कंपनीज के नाम और नंबर्स हैं जहां पे ये लोग काम करते हैं। जरा फोन करके चेक करो। हेलो, डेल की सॉल्यूशन। जीबी कॉल सेंटर। देखिए, मैं सीआईडी से बोल रहा हूँ। आपके एम्प्लॉई शर्मन एस की पूरी जानकारी चाहिए हमें। मुझे आपके यहाँ एक एम्प्लॉई करण है, उसकी पूरी जानकारी चाहिए। ऑफिस में है आज वो? तो मुझे उससे बात करवाइए प्लीज, अर्जेंट है। क्या सर? सर, एक बीमारी की वजह से जुलाई 2013 में करण की मौत हो चुकी है। क्या 2013 में करण मर चुका था? हाँ सर। ऐसे कैसे हो सकता है? सर, हाँ, शर्मन की मौत भी 10 महीने पहले हो चुकी है। हाय रब्बा, फिर वो कौन था जिससे महर की बात हुई थी? सर, अगर करण और शर्मन मर चुके हैं तो लीना और महर को किसने बुलाया होगा मिलने? इसका मतलब है इस खूनी ने मरे हुए लोगों की पहचान का गलत इस्तेमाल करके उन दोनों लड़कियों को फंसाया है। फिर ये काम करो, जितने भी मैट्रिमोनियल साइट्स हैं उन सबके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स को यहाँ पे ब्यूरो में बुलाओ, और जितने भी ये मेल साइट्स है, प्रोफाइल्स है और उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स, उन सब पे फोन करो और क्रॉस चेक करो। हो सकता है ये खूनी अभी भी किसी और के प्रोफाइल का गलत इस्तेमाल कर रहा हो। हारिका, लीना के चोंच मारे हुए जख्मों में जिस पंछी ने इसे चोंच मारी उसके मुंह की लार जरूर मिलनी चाहिए, सलाइवरी ट्रेसेस। हाँ सर, मैं वही चेक कर रही हूँ। लेकिन सर, जिस किसी जानवर या पंछी ने इसे काटा है बड़े सफाई से काटा है। ऐसा लगता है कि सारे घाव एक एक करके बड़े इत्मीनान से बनाए गए इसके शरीर पर। बिल्कुल ठीक है। और जो इसके पैरों के तलवों में जो ग्रिम्स मिली है ना, वो भी काफी सोच समझ करके चिपकी हुई। ऐसा लगता है जैसे ठान लिया हो कि भाई हम तो यहीं रहेंगे चिपक करके।
तो ये है? क्या तारिका जी? दया, लीना के शरीर पर जो चोंच के घाव है उसमें हमें जीनस बर्मिक लूपस के सलाइवा के अंश मिले हैं। जीनस बर्मिक लूपस, आखिर ये है क्या तारिका जी? निखिल, ये मुर्गियों का डीएनए है। मुर्गियों का डीएनए? इसका मतलब इसे मुर्गियों ने चोंच मारा है? लगता तो ऐसा ही है। बिल्कुल। और वो जो इसके तलवों में जो एक कुछ पदार्थ मिला था जिसे तुम लोग मैल समझ रहे थे, दया दरअसल वो मैल नहीं है, वो खाना है। खाना। खाना? डॉक्टर साहब, वो मुर्गियों का खाना तो नहीं? बिल्कुल दया, वही है। उसमें ऑयस्टर शेल्स के कुछ अंश मिले हुए, सीप की खोल के कुछ अंश, कुछ टुकड़े, जो कि मुर्गियों के खाने के लिए बहुत ही पौष्टिक होता है, एक पोषाहार आहार। इसका मतलब है लीना को किसी पोल्ट्री फार्म में रखा गया था, उस लिटिल इंडिया रेस्टोरेंट के गोदाम में लाने से पहले। हाँ सर, श्रेया गई है सर एयरपोर्ट। थोड़ी देर में करण और शर्मन के घर वालों को लेके वो यहाँ ब्यूरो आ जाएगी। ओके सर, ओके। हाँ बड़ी, कितने लोग मिले अभी तक जिनके आईडीज का इस्तेमाल कर रही है कोनी? कोशिश चल रही है उन्हें ढूंढने की। सर, ये लोग लीडिंग मैट्रिमोनियल वेबसाइट के हेड है। ये मिस्टर व्यास और ये मिसेस रीना। सर, सुन के काफी हैरानी हुई। कोई आदमी खून करने के लिए मैट्रिमोनियल साइट का गलत इस्तेमाल कर रहा है। हाँ, इसीलिए हमने आप लोगों को यहाँ बुलाया ताकि उस खूनी की पहचान हो सके। जी सर, काफी छोटी छोटी मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स है जो हमारे लिंक में है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं खूनी को ढूंढ निकालने की। शुक्रिया। हमें वो प्रोफाइल चाहिए जो कुछ समय पहले किसी वेबसाइट पे बंद हो चुकी है और वही नाम, फोटो और नंबर के साथ वो दोबारा किसी और वेबसाइट पे खुल गई है। जी सर, हम वैसे ही प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। आइए सर, ये है करण की वाइफ मीता और शर्मन के भाई विक्रांत। हेलो सर। सर, करीब 2 साल हो गए मेरे पति को गुजरे हुए। कोई अभी भी उनकी आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर रहा है। जी हाँ। और सर, मेरा भाई शर्मन कभी भी किसी भी मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे तो था ही नहीं सर। लेकिन अगर उसका प्रोफाइल था भी तो कोई भी उसका प्रोफाइल क्यों यूज करेगा? और सर, वो भी उसके मरने के बाद। देखिए, वो खूनी आपके भाई शर्मन का आइडेंटिटी इस्तेमाल कर रहा है अपने मकसद के लिए। कोई ना कोई कॉमन जगह है जहां से उस खूनी को शर्मन और करण के बारे में जानकारी मिली है। लेकिन सर, क्या कॉमन हो सकता है? शर्मन नाम का कोई भी आदमी मेरे हस्बैंड के फ्रेंड सर्कल में भी नहीं था। और सर, शायद वो दोनों कभी साथ में काम भी नहीं करते थे सर। और ये हो सकता है कि शर्मन और करण कहीं ना कहीं कॉमन जगह पे आते जाते हों, जैसे कोई कॉफी शॉप, जिम, क्लब। हाँ सर, याद आया, रेड ओशियन क्लब। मेरे हस्बैंड उसी क्लब के मेंबर थे। सर, सेम क्लब का मेंबर मेरा भी भाई था सर। मतलब करण और शर्मन की पूरी इंफॉर्मेशन इस मुजरिम को इस क्लब से मिली है। तो ये भी हो सकता है कि ये खूनी इस क्लब से जुड़ा हुआ। कहाँ है ये रेड ओशन क्लब? तीसरा पोल्ट्री फार्म है ये। 2 और ढूंढना भी बाकी है। सर, क्या ढूंढ रहे हैं आप लोग? कैसा गुनाह हो गया? एक लड़की का खून हो गया है और उसके तार किसी पोल्ट्री फार्म से जुड़े हुए हैं और उसकी लाश हमें लिटिल इंडिया रेस्टोरेंट से मिली। यह उसकी फोटो। पहचानते हो सर? मैं नहीं देख सकता, मैं किसी को मरा हुआ नहीं देख सकता। ठीक है, ये जिंदा लड़की, इसे देखो, मेहर नाम है इसका। पहचानते हो? नहीं सर, मैं इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा। सच कहूं सर तो मैं अपनी बीवी के अलावा किसी लड़की की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखता। ठीक करते हो। तुम ऐसे ही नजरें नीचे करे रखो, हमें छानबीन करने दो, ठीक है? सर, यहाँ आइए। हाँ जयवंती। सर, ये देखिए बाल। औरत के बाल।
कैसे आ गई सर? मेहर की लाश है। सर इसे भी बिल्कुल उसी तरह से मारा है जैसे लीना को मारा था, एक बार में गला काट दिया। तू खूनी है, तूने मारा है? सर मैं तो खून देख के बेहोश हो जाता हूँ सर। सर मैं क्या किसी का खून करूंगा सर? तो ये यहाँ कैसे आई? किसने मारा उसको? सर कसम से मुझे नहीं पता सर, ये यहाँ कैसे आ गई? मैंने कसम से नहीं मारा इसको सर। शुरू में सब ऐसे ही कहते, जब एक पड़ती है ना तो सब उगलने लगते हैं। इसकी गर्दन पे, इसके शरीर पर निशान है, पेट जैसे स्पॉट्स। एक मिनट, लीना के पैरों पे मुर्गियों के दाने थे और उसकी बॉडी पे मुर्गी के चोंच के निशान, लेकिन मुर्गियों के पंख और ये सूखी घास जैसे इस मेयर के बॉडी पे लगे हुए हैं वो नहीं थे। वैसे आप ये तो नहीं सोच रहे हो कि रीना के पैरों में जो कुछ भी लगा था वो किसी ने जानबूझ के लगाया था? लग तो ऐसे ही रहा है। तुम्हारे अलावा और कौन कौन आता है यहाँ पे? सर साफ सफाई करने वाली बाई और लिटिल इंडिया रेस्टोरेंट में काम करने वाले सर। खूनी पोल्ट्री फार्म और लिटिल इंडिया रेस्टोरेंट के बीच केस को उलझाने की कोशिश कर रहा है। लिटिल इंडिया। आप लोगों से मिलने के लिए मुझे 2 किटी पार्टीज, 3 ब्यूटी पार्लर के अपॉइंटमेंट्स और 1 चैरिटी फंक्शन का शेड्यूल कैंसिल करना पड़ा। होता है कभी कभी। अब आप यहाँ आ ही गई हैं तो हमारे कुछ सवालों का जवाब दे दीजिए। पूछिए, क्या पूछना है? हम आपके क्लब के कुछ मेंबर्स के बारे में जानना चाहते हैं। 6 महीने से ये क्लब बंद है, अब इसके बारे में आप क्या जानना चाहते हैं? ये देखिए, आपके क्लब के ये 2 मेंबर्स जिनकी कुछ साल पहले मौत हो चुकी है, इनके बारे में जानना है। हाँ, लेकिन इनकी मौत से मेरा क्या लेना देना है? इनकी मौत से नहीं, पर हाल ही में 2 लड़कियों का खून हुआ था। खूनी ने उनका खून करने से पहले इन दोनों की आइडेंटिटीज का इस्तेमाल किया था उनसे फोन पे बात करने के लिए। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? हमें आपके क्लब के सारे मेंबर्स की लिस्ट चाहिए, उनका बैकग्राउंड चेक करना है। हमें शक है कि आपके क्लब के मेंबर्स में से ही कोई ये खूनी है। ओके, ठीक है, मैं आपको इनकी लिस्ट दे दूंगी। श्रेया, हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा। पता नहीं उसका अगला शिकार कौन है। 5 प्रोफाइल्स मिल चुके हैं अब तक। जी सर, करण और शर्मन के प्रोफाइल्स janambandan.com से डीएक्टिवेट होकर 24 घंटे के अंदर मेरीशादी.com पे एक्टिव हो गए। ताकि दूसरी लड़कियों को भी अपने जाल में फंसा सके। सर ये 2 प्रोफाइल्स और हैं, ये कई मैट्रिमोनियल साइट पे एक्टिवेट और डीएक्टिवेट हुए हैं। 1100 595921 115151 33001। पूर्वी, इन दोनों नंबर का पता लगाते हैं, शायद यही हमारा खूनी हो। फोन कर दे इसे। सर हेलो, मिस्टर केतन जी, आप कौन? जी, मैं आकाशी कुमार बोल रही हूँ। मैंने आपका प्रोफाइल मेरीशादी.com पे देखा, काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए आकाशी जी, मैं मिलकर बात करने में यकीन करता हूँ, तो क्या आप मुझसे मिलना चाहेंगी? हाँ, कब और कहाँ? ब्लू केक कॉफी हाउस में मिलते हैं। कितने बजे? 5 बजे। और हाँ, मैं कुछ कहूँ तो बुरा नहीं मानेंगी ना? कहिए ना। आप एक काम करिए, ब्लैक ड्रेस और डायमंड इयररिंग्स पहन कर आइए। ब्लैक ड्रेस, डायमंड इयररिंग्स, ओके। ब्लैक ड्रेस, डायमंड इयररिंग्स। सर, इसमें सभी मेंबर्स के डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। तो ये चक्कर है। क्या हुआ, खूनी मिल गया क्या? नहीं, खूनी नहीं, पर क्लू मिला है।
क्या क्लू दिया सर? जो फोटो देखो, इस फोटो में क्लब के फीमेल मेंबर्स ने ये ब्लैक ड्रेस और डायमंड इयरिंग पहन रखी है। सर, ये तो क्लब की क्लोजिंग नाइट पार्टी के फोटोग्राफ्स हैं और वो भी 6 महीने पहले के। सर, इसका मतलब खूनी के खून करने के पीछे की वजह उस पार्टी में हुई किसी घटना से जुड़ी हुई है। अच्छा कामिनी जी, आप कुछ बता सकती हैं कि 6 महीने पहले उस रात उस पार्टी में कुछ हुआ हो? आई डोंट रिमेम्बर। मैं तो इस पार्टी में थी भी नहीं। मेरे स्टाफ ने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। आई वॉज नॉट इन मुंबई। ठीक है, कोई बात नहीं। क्लब के इन सारे मेंबर्स को ब्यूरो में बुलाओ। शायद ये लोग कुछ जानते हो उस रात के बारे में। जिस लड़की की लाश हमें यहाँ मिली थी उसका संबंध JKL पोल्ट्री फार्म से है और वहां पे हमें एक और लड़की की लाश मिली, मेहर नाम, और उसके खून में इस्तेमाल हुआ हथियार भी मिल गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस हथियार में हमें खूनी के उंगलियों के निशान मिल गए। तो सर आपको उस खूनी को वहीं ढूंढना चाहिए ना, उसी पोल्ट्री फार्म पर ही। जी हाँ, उस फार्म हाउस के मालिक ने ही बताया हमें। मिस्टर धीरज ने हमें बताया कि इस रेस्टोरेंट के सभी लोगों का वहाँ आना जाना बहुत है। लेकिन इससे क्या साबित होता है कि हमें से किसी ने खून किया? अभी पता चल जाएगा। आप लोग जरा मुंह मीठा करिए, केक खाइए। केक? कैसा केक? ट्रुथ सीरम मिलाया हमने इसमें, सच उगलवाने वाला केमिकल। आप लोग जरा मुंह मीठा करिए, केक खाइए। केक? कैसा केक? ट्रुथ सीरम मिलाया हमने इसमें, सच उगलवाने वाला केमिकल। सुन, कुछ नहीं होगा इस केक बैग से। जब वो लड़की पोल्ट्री फार्म में मरी नहीं तो कहाँ से खून वाला हथियार और उस पर खून का निशान? डर मत। अरे वाह, बिना केक खाए सच बता दिया तुम। क्या मतलब सर? मुझे कैसे मालूम कि खून वहां पे नहीं हुआ? जी 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 वो मैं। तूने खून किया? नहीं साहब, मैं खूनी साहब, मैं तो उसके छुरे से डर गया था और उसका छोटा सा काम कर दिया बस। कैसा काम? साहब, काफी रात हो गई थी, मैं अपना ऑर्डर देके पोल्ट्री फार्म से निकल ही रहा था, तभी अचानक एक आदमी ने मेरी गर्दन पर छुरा रख के कहा, इस लड़की की लाश को अपने रेस्टोरेंट के गोदाम में छुपा दो, नहीं तो तेरे साथ तेरे पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। तूने लाश वहां पे रख दी? क्या करता साहब, बीबी और बच्चों का सवाल था ना साहब। दिखने में कैसा था वो आदमी? साहब, देख नहीं पाया, काफी अंधेरा था, उसका चेहरा दाढ़ी और टोपी से ढका हुआ था साहब। जानबूझ के चेहरा छुपा रहा था, हमको घुमा रहा है पोल्ट्री फार्म और रेस्टोरेंट के बीच में, और खूनी खेल कहीं और से खेल रहा है। साहब, मुझे माफ कर दो साहब। माफ कर दें? चलो जरा हमारे साथ चलो। साहब, साहब मुझे माफ कर दिए साहब। पाँच बज गए पूर्वी, किसी वक्त भी आता होगा, खाली उसको बातों में उलझाना, हम लोग आके पकड़ लेंगे। हाँ सर। ये खंडाला जाने का रास्ता किधर है? खंडाला ये सामने से ना, वो सीधा वाला राइट है। अच्छा, और पूना जाने का? अरे यार, वो जो खंडाला है उसके आगे ही पूना है। खंडाला पहुंच जाओगे तो पूना पहुंच जाओगे, सीधे सीधे। ओके, थैंक यू। पूर्वी तो अचानक गायब हो गई। वो मोटरसाइकिल वाला, वो हमारा ध्यान भटकाने के लिए था। उसको पकड़ते हैं, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। सारे सिग्नल, सारे टोल नाके को अलर्ट कर दो। ऑफिसर पूर्वी की फोटो भिजवा दी गई है। हाँ, उसने ब्लैक ड्रेस पहना है और शायद उसका किडनैपर कोई आदमी है। ओके सर सिग्नल है मगर बहुत वीक है। पूर्वी, पूर्वी,
लगता है अब पूर्वी से दूर है या पूर्वी इसी हालत में है कि हमें रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है। अब पता नहीं वो किस हाल में है। सर आइए। सर ये वो क्लब मेंबर्स है जो 6 महीने पहले क्लब क्लोजिंग की रात वाले फोटोग्राफ्स में थे। हम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है सर? मैं तो 1 महीने से मुंबई में थी ही नहीं, कल ही आई और आज इस पचड़े में पड़ गई। क्या है ये सब? सर हमारा किसी भी खून से कोई भी लेना देना नहीं है। देखिए शांत हो जाइए। बात यह है कि जो आदमी लड़कियों का खून कर रहा है उसे बंद पड़े हुए क्लब और उसके मेंबर्स के बारे में सब कुछ मालूम है। वो लड़कियों को ठीक ऐसे ही कपड़े पहन के मिलने के लिए बुलाता है जैसे इस फोटो में ये ब्लैक ड्रेस और कान में डायमंड्स के इयररिंग्स पहने आप लोगों ने, ठीक ऐसे कपड़े पहन के मिलने के लिए बुलाता है। तो आप लोगों को कुछ याद है, कुछ हुआ हो, कोई खास बात? एक लड़की थी सर, हाँ शीबा। क्या जानते हो शिवा के बारे में? सर उस रात पार्टी में अपनी मंगेतर के साथ अच्छी खासी बहस करने के बाद वो एक्चुअली हमें कभी पार्टी के अंदर दिखी नहीं। पार्टी में क्या, वो तो कभी कहीं हमें दिखी ही नहीं। शिबा अचानक से पता नहीं कहाँ गायब हो गई। अच्छा, उसका मंगेतर इस फोटो में है? नहीं सर, एक्चुअली वो क्लब का मेंबर ही नहीं था। सर उस रात मिलने आया था उससे। आप लोग जानते हैं इसके मंगेतर को? नहीं सर, हम नहीं जानते उसके मंगेतर को। इस शिवा के मंगेतर को ढूंढना होगा। शीबा, तुम नाराज तो नहीं हो ना कि मैं इसे लेकर के आया? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? तुम मेरी बात ही नहीं सुनती ना, तो मुझसे बात करती हो, इसलिए मैं इसे लेकर के आया। तुम्हें अच्छी नहीं लगी है? सुनो ना। I'm so sorry. तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? I'm so sorry. अब तुम आराम करो, मैं इससे बात करके आता हूँ। आराम करो। बड़ी करारी धार है मेरे प्यार में। जिसे चाहता है उसकी जान ले लेता है। मैं इतनी गहरी नींद में नहीं थी जितना तुमने सोचा था। तुम मेरी मंगेतर, तुम मुझसे कैसे लड़ सकती हो? जरूरत पड़े तो तेरी जान भी ले सकती हूँ।
समाप्त हो गया तेरा ये खूनी खेल। रूबी, तुम ठीक हो? हाँ सर, सही आदमी दिमागी तौर पे बीमार है। ये देखिए सर, क्या हाल किया इसने अपनी मंगेतर का। माय गॉड, क्या ये सब? हाँ? मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया। उस रात क्लब की पार्टी में उसने मुझसे शादी करने से मना कर दी, एंगेजमेंट तोड़ दी मुझसे। किसी और से प्यार हो गया था उसे, इसलिए उसी रात गुस्से में मैंने उसे मार दिया, लेकिन उसे कभी भूल नहीं पाया मैं। इसलिए फिर शादी की साइट पर जाकर मैंने अपना नकली प्रोफाइल बनाया और लड़कियों को मारना शुरू कर दिया मैंने। नफरत हो गई थी मुझे हर लड़की से, इसलिए उन्हें उसी लुक में बुलाता और फिर उन्हें मार दिया करता। तुमने अपनी मंगेतर का खून किया, और तो और बाकी लड़कियों को भी अपनी मंगेतर की तरह कपड़े पहनाकर एक के बाद एक उनका खून करते चले गए। अब तुम जहां भी जाओगे अकेले जाओगे, और तुम समाज में रहने लायक नहीं हो। चार दीवारी के अंदर रहना होगा तुम्हें।